Hello student, today we are going to start practice set 2.1 in chapter 2 quadratic equation. Question number 3. Write the following quadratic equation in the form x plus by plus c equal to 0. Write the value of a, b, c for each equation. हर एक इक्वेशन में से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. इसको फर्स्ट आपको ये फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है उसको लाओ. सो फॉर्म में मीन्स जिसका इंडाइसिस मैक्सिमम 2 होगा. देन 1 मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके आओ, वाई स्क्वायर प्लस 10 प्लस ट्वाइस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला है. अब कंपेयरिंग विथ करो, कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ए इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट कितना है, वाई का कोएफिशिएंट 1. सो ए इक्वल टू 1, देन बी इक्वल टू 2 and c equal to minus 10. It is a constant. It is a constant. Therefore, the required equation is y square plus twice y minus 10 equal to 0, a equal to 1, b equal to 2 and c equal to माइनस. सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, आपको एक इक्वेशन है वो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन उसकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, देन उसमें फाइंड करना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 26 प्लस 3. 6 प्लस. अब दिस इज फार्मूला, ये फार्मूला है. तो फार्मूले के फॉर्म में ए माइनस बी का फार्मूला है. सो ए माइनस बी का फार्मूला जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 26 प्लस 1 इक्वल टू 26 प्लस 3. राइट साइड में जो 26 प्लस 3 उसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करो. सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 26 प्लस 1 माइनस 26 माइनस 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 26 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ए इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट माइनस 4, सी कांस्टेंट माइनस 2, ए बी सी. Therefore, the required equation is x square minus 4x minus 2 equal to 0, a equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to minus 2. Second example. This is first example, this is the second example. आपको पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी करना है. फर्स्ट, सेकंड. नाउ थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस 3 माइनस x. सॉल्यूशन. अब देखो लेफ्ट साइड एज इट इज रखो कि उसमें कुछ चेंज नहीं करना है. राइट साइड में जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर वो मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म 3 एक्स को मल्टीप्लाई में करो उसको माइनस से,
ये होगा -3 माइनस माइनस प्लस एक्स। जो राइट साइड में -3 प्लस एक्स है उसको लेफ्ट साइड में लाओ, सो उसका साइन चेंज होगा। x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 3 प्लस x माइनस एक्स कुछ देखो x² एज इट इज प्लस 5x माइनस x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाया, अब इसकी कंपेयरिंग करो एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। सो कंपेयरिंग विद एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग दिस, ये फॉर्मूला क्या आपको उसको कंपेयर करना है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ x² मतलब x² का कोएफिशिएंट 1, सो a इक्वल टू 1, bx 4x, सो x का कोएफिशिएंट 4, सो b इक्वल टू 4, c इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को नॉट वेरिएबल नहीं रहता उसको कनेक्ट, सो कांस्टेंट c इक्वल टू 3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, देन c इक्वल टू 3। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कंपेयरिंग विद उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसको उसकी कंपेयरिंग करना है आपको। ठीक है, सो 3 इक्वेशन में उसके साथ ही उसको कंपेयर करना है आपको, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्रैक्टिस से 2.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड में से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो एग्जांपल है 3 एग्जांपल मैंने आपको बहुत इजी मेथड से पढ़ाया है, एक बार इसको देखो, एनालिसिस करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ABC, ABC। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो, तो आगे कुछ एग्जांपल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब 9th मेथड है। सो फर्स्ट मेथड थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इंट्रोडक्शन में थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपनी मेथड थी वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बाकी की मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप। ओके, सो नाउ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये रूट है या नहीं, अब रूट कैसे निकालती है, रूट किसको बोलती है? जब आप यहाँ पे x की वैल्यू इन दिस इक्वेशन में पुट अप करोगे, then we get LHS equal to RHS, then the value of the root of the quadratic equation, मतलब ये वैल्यू पुट अप करने के बाद आपको LHS equal to RHS जब मिलेगा तब x equal to 1 या x equal to -1 ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो नाउ फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 1, सो LHS में पुट अप करो, x की वैल्यू 1, सो 1² 4 into 1 plus 5 equal to 0, 1² 1, 4 into 1 4 plus 5
इक्वल टू 0, +5 इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन है यहाँ पे, -5 और ये -5। So 1 + 4, 5 - 5 equal to 0, 0 equal to 0 means LHS equal to RHS, left hand side equal to right hand side, left hand side equal to right hand side, therefore x equal to 1, therefore x equal to 1 is the given root of the equation, is the root of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है इसलिए ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है समझ में? कौन सी मेथड आपने रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दो वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पॉजिटिव, एक निगेटिव, +1 पुट अप करने के बाद जब आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, देन x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू एनी वैल्यू जब आप पुट अप करने के बाद 0 आने के बाद, सो इट इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 LHS में पुट अप करेंगे, सो -1 पुट अप करो, -1 स्क्वायर +4 इंटू -1 -5 इक्वल टू 0, -1 स्क्वायर 1, 4 इंटू -1 -4, -5 इक्वल टू 0, 1 -4 -5 -9 इक्वल टू 0, 1 -9 -8 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये LHS नॉट इक्वल टू RHS मिल गया आपको, therefore LHS not equal to RHS, therefore x equal to -4 is the root of the quadratic equation। ये क्वेश्चन था रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने x² + 4x - 5 इक्वल टू 0, देन सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको दो वैल्यू है, एक +1 है, एक -1 है, दोनों यहाँ पे पुट अप करने के बाद आपको टैली करना है कि LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं है। जिस वैल्यू पुट अप करने के बाद LHS इक्वल टू RHS आएगा और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो +1 पुट अप करने के बाद आपको 0 इक्वल टू 0 मिला, इसलिए x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेक्स्ट टाइम जब आपने -1 पुट अप किया तब आने वाला आंसर आपको -8 मिला और नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, देन x इक्वल टू -1 is not रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।